खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। JNVU थिएटर सेल ने मनाई OTT वेब सीरीज रिश्ते जल्द होगी रिलीज। जोधपुर सिनेमा एक सशक्त माध्यम है और इस माध्यम से बात बहुत प्रभावी तरीके से कही जा सकती है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नाटक, लेखन, अभिनय इत्यादि कुशलताओं के प्रशिक्षण के पश्चात फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सके, इसीलिए विश्वविद्यालय के थिएटर सेल में रिश्ते वेब सीरीज का निर्माण किया गया। यह कहना है रिश्ते वेब सीरीज के लेखक व निर्देशक BM व्यास का। व्यास विश्वविद्यालय की थिएटर सेल में प्रशिक्षित हो रहे विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक कहानी लिखी गई, जिसका प्री प्रोडक्शन थिएटर सेल के कोर ग्रुप के विद्यार्थियों और फैकल्टी मेंबर्स ने किया। थिएटर सेल के डायरेक्टर डॉक्टर हितेंद्र गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वरिष्ठ लेखक निर्देशक BM व्यास सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस वेब सीरीज में विद्यार्थियों के साथ साथ सेल के फैकल्टी मेंबर्स ने भी अभिनय किया है। साथ ही जोधपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों ने अपने अभिनय का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। इस सीरीज की शूटिंग जोधपुर की अलग अलग लोकेशंस पर शूट की गई। सभी जगह पर भरपूर सहयोग मिला और एक ऐसा वेब प्रदर्शन तैयार हुआ जो किसी भी सूरत में किसी भी शुद्ध व्यावसायिक निर्माण से कम नहीं है। इसमें 8 एपिसोड है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थिएटर सेल को सदैव सहयोग मिला, जिससे अपनी स्थापना के दूसरे साल में ही एक महत्वपूर्ण वेब सीरीज का निर्माण हो पाया। लेखन, शॉर्ट डिवीजन, सीन फ्लो, अभिनय, लाइन प्रोड्यूसिंग, डायरेक्शन, मैनेजमेंट, पोस्ट प्रोडक्शन आदि सभी डिपार्टमेंट में थिएटर सेल में प्रशिक्षित होने वाले विद्यार्थियों ने सक्रिय भूमिका निभाई और एक ऐसा वेब सीरीज का निर्माण हुआ जिसमें दोस्ती, प्यार, विश्वास, उम्मीद, धोखा, राजनीति, मनमुटाव, वादा, समाज इत्यादि कई विषयों पर निर्देशक ने पूरी वेब सीरीज में कई सवाल खड़े किए। न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि पूरे शहर में इस अभिनव प्रयास एवं निर्माण के प्रति उत्साह है एवं भविष्य के कई प्रोजेक्ट और फिल्म निर्माण भी शामिल है, जिसको लेकर थिएटर सेल संकल्पित है। जोधपुर के DOP और सिनेमेटोग्राफर रतन और मुकेश जांगीर ने कैमरे से दृश्यों को प्रभावी ढंग से कैद किया। मानक व्यास ने बैकग्राउंड स्कोर एवं डबिंग में कमाल किया तो प्रीतेश माथुर ने पूरी वेब सीरीज का संपादन किया। शहर के वरिष्ठ रंगकर्मियों में भवानी सिंह चौहान, भानु पुरोहित, हितेंद्र गोयल, प्रेरणा राठी, भरत वैष्णव, ओम लखारा, प्रोफेसर सुनीला सोपा, राकेश जांगिड़, गुलनाज खान, शैलेंद्र व्यास, डॉक्टर निखिल, गौरव बजाज, काजल वर्मा, अजय सिंह, मयूर, कुलभूषण, पृथ्वी सिंह, काव्या राम, रश्मि, कार्तिक, भुवनेश, राहुल, गौड़, साब, अनुज, दिव्यांशु आदि ने अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। जोधपुर से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। व्यास विश्वविद्यालय की थिएटर सेल का प्रोडक्शन है। थिएटर सेल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को रंगमंच, अभिनय, लेखन से संबंधित विभिन्न कुशलताओं का प्रशिक्षण देती है। हमारे यहाँ पर फैकल्टीज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हैं, आदरणीय BM व्यास जी और विक्रम सिंह जी राठौड़ के सानिध्य में बच्चे बड़ा अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं। लेकिन ये नीड महसूस की गई कि विद्यार्थी नाटक जब करते हैं तो उनके मन में ये आता है कि हम फिल्म की पर्दे पर कैसे दिखेंगे। तो न सिर्फ ये बताया गया कि फिल्म कैसे करनी है, कैमरे के सामने अभिनय कैसे करना है, बल्कि प्रैक्टिकली थिएटर सेल ने 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज बनाई है, जिसके लेखक निर्देशक BM व्यास जी है। लेकिन इसका कंसेप्शन है, चाहे प्री प्रोडक्शन हो, पोस्ट प्रोडक्शन हो, एक्टिंग स्किल्स हो, डायरेक्शन टीम हो, थिएटर सेल के विद्यार्थी हैं। और ये प्रयास अपने आप में किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया पहला मेडन एफर्ट है। और वी आर वेरी मच होपफुल कि बिना वायलेंट हुए, बिना न्यूड गए, बिना बहुत कुछ ऐसा उल जुलूल बखान करने से बचते हुए हम एक सच्ची, अच्छी, शुद्ध, इमोशनल कहानी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके अंदर कहानी में अगर दम होगा तो वो ऑडियंस को मजबूर करेगी कि किस प्रकार से उस कहानी को लगातार आप देखते रहें और देखते हुए इसे अप्रिशिएट भी करते हुए रहें। विश्वविद्यालय के जो हमारे वाइस चांसलर हैं आदरणीय प्रोफेसर KL श्रीवास्तव जी ने थिएटर सेल की स्थापना के बाद में लगातार ये प्रयास किया है कि यहाँ से इनोवेटिव वर्क्स होने चाहिए। हमने अलग अलग नाटक प्रदर्शन किए हैं, शहर में ही नहीं राज्य स्तर पर नाटक प्रदर्शन किए हैं। लेकिन जैसे हमने VC साहब के सामने ये इच्छा जाहिर की
कि हम थिएटर सेल के माध्यम से एक वेब सीरीज का निर्माण करना चाहते हैं, तो उन्होंने थम्स अप किया और हमारा पीठ थपथपाई और बोला कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। विश्वविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म से बहुत जल्दी ही रिश्ते वेब सीरीज, जिसके 8 एपिसोड है, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम रिलीज करने वाले हैं। आप सब इसे देखिए और देखने के बाद अप्रिशिएट करके बताइए कि हम कैसे एक अच्छी कहानी को आज के इस मीडिया से कॉम्पीट करते हुए आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। अभिनय के क्षेत्र में जो युवा आगे आना चाहते हैं उनको आपका क्या संदेश है? अभिनय एक बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है। सारी कलाएं, चाहे आप डांस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं या कोई भी गाना चाहते हैं, सारी कलाएं रंगमंच पर प्रस्फुटित होती है। जिस किसी भी विद्यार्थी में, जिस किसी भी व्यक्ति में दिल के अंदर हल्का सा भी ये मन में है कि मुझे अभिनय करना चाहिए, तो इस अपनी बात को रोके नहीं, मंच ढूंढे। बहुत आनंद आता है, व्यक्ति अपने आप को एक्सप्लोर करता है कि ऐसी आर्ट फॉर्म है जिसको फॉलो करने के बाद में आपको खुद को रियलाइज होता है कि एक इंडिविजुअल होने के नाते आप कितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, आपकी क्या वैल्यू है। ये वैल्यू एडेड भी है, ये सोसाइटी को कनेक्ट करता है, ये आपको इमोशन को जगाता है, साथ ही साथ ये बहुत अच्छा लिटरेचर प्रोवाइड करवाता है। एक व्यक्ति के रूप में रंगमंच आपको हमेशा बड़ा अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा देता है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर हितेंद्र गोयल है। मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में सहायक आचार्य हूँ और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के थिएटर सेल के डायरेक्टर के रूप में भी काम कर रहा हूँ। आप सब लोगों ने जिस वेब सीरीज का ट्रेलर आज आप सब लोगों के साथ जो है साझा किया गया, सबसे पहले तो मैं जोधपुर के तमाम हमारे जितने युवा पत्रकार हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आप सब लोगों का थिएटर सेल की तरफ से हम शुक्रिया अदा करेंगे रिश्ते की टीम होने के नाते। और अब रही बात अनुभव की, तो इतना बड़ा अनुभव रहा क्योंकि जिनके पास 5-6 दशकों का अनुभव है रंगमंच का, टीवी फिल्म्स का, लेखनी का, आदरणीय बीएम व्यास सर, हम सब लोग जोधपुर के जितने यंग एक्टर्स हैं या जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही कि एक लंबे अरसे बाद आदरणीय बीएम व्यास सर वापस जोधपुर पधारे और जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी थिएटर सेल से उन्होंने जो है वो बच्चों को रंगकर्म की बारीकियां सिखाना शुरू किया। और सिखाते सिखाते अचानक से एक ऐसा विचार दिमाग में आया कि उस विचार की परिकल्पना ये रिश्ते हमारे सामने है कि जो नए बच्चे हैं, जो रंगमंच की बारीकियां सीख रहे हैं, जो अभिनय की बारीकियां सीख रहे हैं, आखिर सीखने के बाद जब वो टीवी फिल्म्स में काम करेंगे तो कैसे करेंगे, आखिर टीवी में काम करना या फिल्मों में काम करना, उसका अनुभव क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो उन बच्चों को बतौर, मैं तो ट्रेनिंग का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि सारे बच्चे ट्रेंड होकर इतना कमाल का अभिनय जो है उन्होंने किया। हम लोग जो पिछले एक लंबे अरसे से अभिनय से जुड़े हैं, कुछ प्रोफेशनल एक्टर्स को भी जो है इस प्रोजेक्ट के साथ, रिश्ते फिल्म के साथ जोड़ा गया। अगेन वही उद्देश्य एक ही था कि जो थिएटर सेल के बच्चे हैं उन लोगों को जो है वो प्रैक्टिकल ये बताया जाए कि सेट पे कैसे पहुंचा जाता है, कैसे डायलॉग्स याद किए जाते हैं, कैसे कैमरे को जो है वो फेस किया जाता है, कैसे समय पे तैयार हुआ जाता है, कैसे एक एक्टर का इन्वॉल्वमेंट, कैसे एक एक्टर अपने आप के कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करता है सेट पे, क्योंकि माहौल बहुत अलग होता है। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, ग्लैमर की इंडस्ट्री है और उस ग्लैमर के बीच में आपको सीरियस होना है अपने किरदार के प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति। तो मैं भी बहुत फॉर्चुनेट रहा कि जो थिएटर सेल की यंग एक्टर्स की टीम है उनके साथ मुझे भी काम करने को मौका मिला। उनकी एनर्जी से हमने भी बहुत सीखा, उनके आइडिएशन से हमने भी बहुत सीखा। सो अगेन शुभकामनाएं थिएटर सेल की पूरी यंग टीम को, रिश्ते फिल्म की हमारी पूरी टीम को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आदरणीय बीएम व्यास सर का अनुभव थिएटर सेल की पूरी टीम को और जोधपुर के तमाम अभिनेताओं को इसी तरीके से मिलता रहेगा। रिश्ते वेब सीरीज जो बनी है, दरअसल एक चैलेंज था इसमें कि इसमें बिना किसी वाहियात डायलॉग के, ऐसे दृश्य के बिना, और इसको इतनी हाइक पे ले जाया जा सकता है क्या, पहला चैलेंज ये था, उसमें हम सफल हुए। दूसरा ये था कि सिर्फ जोधपुर की ही लोकेशंस है इसमें और कलाकार जोधपुर के ही हैं, तो हमने ऐसी ऐसी लोकेशंस ढूंढ निकाली जो वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर लोग देखेंगे तो इसका पूरा फायदा आने वाले दिनों में जोधपुर को मिलने वाला है। जब वेब सीरीज होने होगी तब लोग देखेंगे कि क्या जोधपुर ऐसा भी है, क्या जोधपुर के कलाकार ऐसे भी हैं। तो ये सारा फायदा थिएटर सेल के कलाकारों को, आने वाली नई पीढ़ी को जरूर मिलने वाला है। इसमें जो मेरा किरदार है राम का, राम इस कथा के नायक है, जैसा कि नाम है इसका राम।
वो विभिन्न परिस्थितियों में रहकर राम राम कैसे ही बना रह सकता है, वो तमाम बातें इसमें दिखाई गई। इसका जो खास पहलू जो है, जो खींचने वाला है, इसकी जो कथा का ताना बाना और इसकी स्टोरी कथानक जो है वो है। हर एक व्यक्ति ने अपनी तरफ से खूब जमा के इसमें मेहनत की है, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, पोस्ट प्रोडक्शन में हो या प्री प्रोडक्शन में हो, सभी लोगों ने अपना अद्भुत इसमें सहयोग दिया है। और ये मेरा दावा है कि आने वाले दिनों में जब भी ये वेब सीरीज ऑन एयर होगी तो ये एक अलग ही एक रिकॉर्ड बनने वाला है कि बिना किसी इधर उधर की बातों के, इधर उधर के दृश्यों के, बिना वाहियात गालियों के या ऐसे दूसरे जो इसमें मसाला डाले जा रहे हैं आजकल वेब सीरीज में, उसके बिना भी कथानक ऐसे कहा जा सकता है क्या? उसमें सारा श्रेय सब कलाकारों को तो है ही, जोधपुर वासियों को है ही। बहुत बड़ा इसमें श्रेय जाता है जोधपुर मूल के हमारे BM व्यास जी, जिन्होंने इस कथा का ताना बाना बुना। और ऐसे ऐसे डायलॉग जो आपको वाकई भीतर तक सहलाएंगे या गुदगुदाएंगे या टीस पैदा करेंगे। तो एक सारा श्रेय जो है आपके माध्यम से हम लोगों को कहना चाहते हैं कि ये सहयोग सिर्फ कलाकारों को नहीं, हमारे शहर को, शहर आफ्ताब को भी है और कलाकारों को, नई पीढ़ी को भी है। बस ये बात हम सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। वेब सीरीज रिश्ते का जब मुझे मालूम चला, जब कास्टिंग हो रही थी तो सर ने बुलाया और सर सेलेक्ट कर रहे थे कि कैसे कैसे लोगों को पिक करेंगे, तो लकीली मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें एज एन एक्ट्रेस, एज एन अनीता, जिसके अराउंड सारी पूरी कहानी घूम रही है। तो उसके बाद में जब हम सेट पर फर्स्ट डे आए तब हमें मालूम चला कि हमें सेट पर जो है एक बहुत ही प्यारा सा एनवायरनमेंट मिला है। और जैसा कि मैंने काफी सारी जगह पे असिस्ट किया है, काफी सारी जगह पे मैंने काम किया है, कोरियोग्राफर भी हूँ तो काम भी एज ए कोरियोग्राफर काम किया है, तो जो माहौल मुझे यहाँ पर मिला, जो सेफ एनवायरनमेंट और जो प्योर एनवायरनमेंट जो मिला, जिसके लिए हम लोग शायद इमेजिन करते हैं और सब लोग यही कहते हैं कि मूवी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है, मूवी इंडस्ट्री तो ऐसी है वैसी है, लेकिन थिएटर सेल के प्रोडक्शन हाउस ने ये प्रूव कर दिया कि मूवी इंडस्ट्री में आने के लिए हमें गाली गलौज और दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर्ट से हम आगे जा सकते हैं। और यही इंस्टीट्यूशन जो है हमारे सर BM सर, इन्होंने हमें ऐसे सिखाया और मैं बहुत सेफ फील करती थी। मैं रात को 2 बजे तक शूट कर रही हूँ, चाहे सुबह 5 बजे शूट कर रही हूँ, हमें एकदम सेफ फील करवाया गया और सेफ एनवायरनमेंट दिया गया और बहुत ही वार्मथ दी गई यहाँ पर। तो ये सबसे अच्छी बात है बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। इन सब चीजों के बावजूद भी हमें बहुत बहुत प्यार, बहुत अपनापन मिला और काम एज एन एक्टर हमें आगे बढ़ने का, हमें खुद पर काम करने का बहुत ज्यादा मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं ये काम कर सकूं। थैंक यू सो मच। सेल के विद्यार्थियों, उसके फैकल्टी और जोधपुर के सभी रंगकर्मियों के साथ मिलजुल के हमने बनाई है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे थिएटर सेल के विद्यार्थी नाटक के साथ साथ फिल्म, वेब, एड, इन सब के लिए भी तैयार हो, लिखना भी सीखें और अभिनय करना भी सीखें, डायरेक्ट करना भी सीखें, एडिट करना भी सीखें, इसकी अर्थव्यवस्था को भी जाने और सीखें और इनका सशक्तिकरण इस तरह से हो कि जब ये प्रसिद्ध हो जाए और फिर नाटक करें तो नाटक फिर लोग चाव से देखें और टिकट खरीद के देखें। यही हमारा प्रयास है। अभी तो ये वेब सीरीज हमने बनाई है 8 एपिसोड की रिश्ते। हमने अभी आपके साथ सबसे पहले ये साझा किया है, इसके बाद हम यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ के साथ इसे साझा करेंगे। इसके बाद हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे जिसमें 8वां एपिसोड हम जोधपुर के सारे प्रमुख लोगों को चाहते हैं कि वो आके इसे देखें, उनके हम रिएक्शन। कई OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में उनसे चर्चाएं हमारी चल रही हैं, पर हमने अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखा है। हमारा पहला ये है कि हम जोधपुर के साथ इसे साझा करें, यहाँ के प्रमुख लोगों के साथ साझा करें। हमारा उद्देश्य क्या है उसे साझा करें। अभी पहली वेब सीरीज में हमारा उद्देश्य धंधा करना अपना,
पैसा कमाना उतना नहीं है, पर हमारे बच्चों को थोड़ा सा मकबूलियत और मिले, हमारा ये विचार मकबूल हो, तो फिर ये शहर हमें बहुत कुछ दे देगा। इसलिए हमें कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि ये जो बनाया है हमने, इसमें आप देखिए, इसे जीरो बजट किस्म की वेब सीरीज आप कह सकते हैं। 10 दिन की शूटिंग हमने किया, और सब लोगों ने इतना दिल खोल के सहयोग दिया, तभी तो हम कर पाए। और इसी के आधार पर हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा सी करते हैं कि 25 दिसंबर से हम फिल्म को फ्लोर पे लेके आएंगे। यानी ये वेब सीरीज कंप्लीट कर लिए, अब 25 दिसंबर से इन्हीं के साथ एक फिल्म हम बनाना आरंभ करेंगे, और अगेन हम चाहेंगे कि उसे भी हम 12-13 दिनों के अंदर ही पूरा कर लें, और जल्दी ही उसके साथ आएंगे। उसमें हम मार्केटिंग का और अधिक, तो हम एक एक बेबी स्टेप से ले रहे हैं।